26 जून को विश्व मादक पदार्थ निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 10 जून 2025 से लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम हम अपने विद्यालय में संचालित करते आए हैं। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा जो अभी तक हम लोग किए हैं उसका एक संक्षिप्त विवरणी हम आप लोग के समक्ष रख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय स्तर पर 10 जून से किए। इस दिन हम लोगों ने क्या किया, अपने विद्यालय के जो पोषक क्षेत्र थे उसमें निषिद्ध पदार्थों के दुरुपयोग रोकने संबंधी जागरूकता को लेकर एक प्रभात फेरी निकाले थे ना, जिसमें आप सभी उसमें सम्मिलित भी हुए थे। याद है? ये किस तारीख को हम लोग किए थे? 10 जून को। 12 जून को स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता हुई थी हमारे विद्यालय में, जिसमें आप में से बहुत ऐसे छात्र छात्राएं थे जो यहाँ उपस्थित होकर स्लोगन राइटिंग भी लिखे थे। 14 जून को हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर क्विज कंपटीशन का आयोजन किए, जिसमें निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग रोकने एवं जागरूकता हेतु बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर बच्चे अपने समझ से देते गए। 16 जून को विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने पोस्टर मेकिंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें आप में से बहुत ऐसे बच्चे जो बेहतर पेंटिंग बनाए थे ना। पोस्टर भी बनाए थे उसका, और रैली में उन पोस्टरों का हम लोगों ने उपयोग भी किया। 18 जून को हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें आप सभी यहाँ उपस्थित होकर निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने संबंधी निबंध भी लिखे थे। 20 जून को विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, जिसमें से कुछ बच्चे अपना टीम बनाकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। कुछ लड़कियों का टीम था और कुछ लड़कों का टीम था। इसमें एक पक्ष में बोल रहे थे तो दूसरे विपक्ष में बोल रहे थे, है ना। 23 जून को हम लोगों ने विद्यालय से साइकिल रैली निकलवाई थी, निषिद्ध मादक पदार्थों के रोकथाम की जागरूकता हेतु। याद है? आप लोग सभी उस रैली का हिस्सा भी बने थे। सभी अपने अपने साइकिल को लेकर हम लोगों ने रैली निकलवाई थी। अपने विद्यालय के जितने भी पोषक क्षेत्र थे उन सभी पोषक क्षेत्रों में साइकिल रैली के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करने का काम भी किया था। 24 जून को हम लोगों ने आप जो अपने द्वारा पोस्टर बनाए थे उन पोस्टर को लेकर अभिभावकों के सामने जाकर उनको प्रेरित करने का भी कार्य किए थे ना। कुछ बच्चियां बहुत अच्छे तरह से अभिभावक को समझाए थे अपने पोस्टर को लेकर कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए और तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। इसके प्रयोग से क्या होता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती है, फेफड़े सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है ना।
26 जून शपथ ग्रहण समारोह। आज शपथ भी लेंगे निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव के लिए। ठीक है, यह कार्यक्रम अभी चलेगा, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग आप लोग जो विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे उसका आज पुरस्कार वितरण भी किया जाना है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। जो अभी तक विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हुई निषिद्ध मादक पदार्थों के रोकथाम को लेकर, उनमें से कौन कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता था, क्विज प्रतियोगिता था, और निबंध प्रतियोगिता था, और पेंटिंग प्रतियोगिता था, है ना? जो वाद विवाद प्रतियोगिता था। तो इतने सारी जो प्रतियोगिताएं अलग अलग दिनों में जो आयोजन की गई, उसका आज पुरस्कार वितरण का भी दिन है। ठीक है, अभी तो आइए हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा कर मिलकर अपने जिले राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। प्रतिज्ञा कार्यक्रम के बाद अब जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो पुरस्कार वितरण का है। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनका लिस्ट है मेरे पास, जो विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। केवल उन्हीं को आज हम पूरे विद्यालय परिवार यहाँ पुरस्कृत करने जा रहे हैं। जो 12 जून को स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता हुआ था, उसमें जो प्रथम विजेता है वो है वसीम। वसीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रभारी प्रधानाध्यापक से अनुरोध करता हूं और वो वसीम को पुरस्कृत करें। जो 14 जून को हम लोग विद्यालय स्तर पर आयोजित किए थे, उसमें जो प्रथम आई है वो है रिया कुमारी। आई है रिया कुमारी, तो कोई उसके बदले आकर ले ले उसका पुरस्कार। उसके अगल बगल कोई है, आ जाइए जल्दी से। मैं नन्हे सर से आग्रह करता हूं कि रिया को पुरस्कृत करें। धन्यवाद। पोस्टर मेकिंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए जो प्रथम विजेता है वो है डोली कुमारी। डोली कुमारी डोली आई है, डोली के जगह कोई दूसरे आकर ले ले उसका पुरस्कार, उसको दे दीजिएगा। डोली को पुरस्कृत करने के लिए मैं सुरेंद्र सर से आग्रह करता हूं कि वो डोली को पुरस्कृत करें। निबंध प्रतियोगिता हेतु जो प्रथम आई है वो है लक्ष्मी।
लक्ष्मी को पुरस्कृत करने के लिए मैं बृहस्पति सर से आग्रह करता हूं कि वो आए और लक्ष्मी को पुरस्कृत करें। धन्यवाद। लोग इस कार्यक्रम में एक विशेष पुरस्कार का भी घोषणा कर रहे हैं कि प्रत्येक महीने जो बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, अनुशासन में हो, अटेंडेंस में हो, रेगुलर स्कूल आने में हो, विद्यालय के हर एक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में से हो, उनका प्रत्येक महीना उन बच्चों का नाम हम लोग सेलेक्ट करके उनको पुरस्कृत करेंगे। तो इस महीने जो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है वो है राधा कुमारी गर्ल्स में। राधा कुमारी, आप आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और बॉयज में जो इस महीने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है वो है प्रकाश कुमार। वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पूरा विद्यालय परिवार आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज शाम 5 बजे हम सभी पुनः विद्यालय में मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुन्नु में कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। तेज हवा एवं बारिश के बावजूद भी बच्चों का उत्साह देखने बनता है। सभी बच्चे विद्यालय पहुंचकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस तेज हवा के वजह से भले ही मोमबत्तियां बुझ जा रही हो, परंतु बच्चों के उत्साह में कहीं भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। खराब मौसम के बावजूद भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुन्नु के बच्चों द्वारा निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग के रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने का काम निरंतर जारी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी बच्चों का विद्यालय परिवार हार्दिक धन्यवाद करती है।